क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में बार बार हार क्यों मिलती है, जबकि स्ट्रैटेजी, सिग्नल और सेटअप सब सही होते हैं? क्यों कुछ लोग रोज मार्केट से कमाते हैं और कुछ बस देखते रह जाते हैं? इसका जवाब किसी इंडिकेटर में नहीं, आपके माइंड ऑफ ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर की ओर जो आपको मार्केट से ज्यादा खुद से मिलवाएगा। चैप्टर 1, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। कभी सोचा है कि एक आम इंसान, एक ऐसा इंसान जो दिन रात की भागदौड़ में फंसा है, जिम्मेदारियों में जकड़ा है, कैसे एक ऐसी दुनिया में कदम रखता है जहां हर डिसीजन एक जंग है? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। शुरुआत होती है एक सपने से, एक ऐसा सपना जहां फ्रीडम है, पैसा है और सबसे बड़ी बात कंट्रोल है। कंट्रोल अपने वक्त पर, अपनी जिंदगी पर। लेकिन जब कोई पहली बार चार्ट्स देखता है, रंग बिरंगी कैंडल्स, ऊपर नीचे भागती लाइंस और आंखों को चकरा देने वाले पैटर्न्स, तो एक ही सवाल मन में उठता है, क्या मैं ये सब समझ पाऊंगा? ट्रेडिंग को लोग अक्सर नंबर्स का खेल समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक कला है, एन आर्ट फॉर्म, जिसे महसूस किया जाता है, जिया जाता है। ये वो कला है जहां इंसान को पहले खुद को समझना पड़ता है, अपने डर को पहचानना पड़ता है और फिर उस डर से पार निकलना होता है। एक न्यू ट्रेडर चार्ट्स के सामने बैठता है और हर टिक उसके दिल की धड़कनों से जुड़ जाती है। प्राइस ऊपर जाए तो खुशी की लहर, नीचे जाए तो डर का तूफान। ये सिर्फ पैसे का उतार चढ़ाव नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जहां हर कैंडल एक नई कहानी सुनाती है। लेकिन ट्रेडिंग का आर्ट ये नहीं कि आप हर बार सही हों। असली आर्ट है नोइंग व्हेन टू एक्ट एंड व्हेन टू वेट। कभी कभी सबसे बड़ा प्रॉफिट पेशेंस में छुपा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स लगातार जीतते क्यों हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? नहीं, उनका सीक्रेट सिर्फ एक चीज में छुपा होता है, देयर माइंडसेट। वो जानते हैं कि मार्केट एक बैटलफील्ड है और हर ट्रेडर एक वॉरियर। पर यह युद्ध दूसरों से नहीं, यह युद्ध है अपने भीतर के लालच से, अपने डर से, अपनी अधीरता से। जब मार्केट शांत होता है तब भी भीतर का शोर सुनाई देता है। जब सिग्नल क्लियर होता है तब भी शक की आवाज उठती है। ट्रेडिंग की कला वही समझ पाता है जो उस नॉइज को काट कर सच्चाई तक पहुंच सके, जो ये समझ सके कि चार्ट्स सिर्फ लाइंस नहीं है, वो इंसानी साइकोलॉजी की एक झलक है। हर ब्रेकआउट के पीछे किसी का सपना टूटता है और किसी की उम्मीदें उड़ान भरती हैं। इस दुनिया में हर ट्रेडर अकेला होता है, कोई साथ नहीं होता। डिसीजंस अपने होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस अपने, और यही ट्रेडिंग को रियल बनाता है, क्रूल बट प्योर। एक दिन का लॉस कभी पूरी आइडेंटिटी को हिला देता है और एक दिन का प्रॉफिट ईगो को आसमान में पहुंचा देता है। यही आर्ट है, बैलेंसिंग बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस एंड फियर। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जो आपको खुद से मिलवाती है। आपको पता है ट्रेडिंग सिखाती क्या है? डिसिप्लिन, पेशेंस, करेज और सबसे बड़ी चीज, लेटिंग गो। लेटिंग गो ऑफ अ लूजिंग ट्रेड, लेटिंग गो ऑफ योर ईगो, लेटिंग गो ऑफ द इल्यूजन दैट यू कैन कंट्रोल द मार्केट। ट्रेडिंग एक मिरर है जो आपकी सबसे कमजोर और सबसे ताकतवर परछाई को दिखा देता है। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझते हैं तो शायद आप इसका एक छोटा हिस्सा ही देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे एक कला की तरह समझते हैं तो यह आपको न सिर्फ मार्केट का रिदम सिखाएगा बल्कि लाइफ की भी धड़कनों को सुनना सिखा देगा। मार्केट हर दिन कुछ सिखाता है और जो सच्चा आर्टिस्ट है वो हर सिग्नल में एक सुर ढूंढता है, हर पैटर्न में एक कविता देखता है। द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ये सिर्फ चार्ट्स की बात नहीं है, ये आपकी कहानी है, आपके संघर्ष, आपकी उम्मीदों और आपकी मानसिक ताकत की कहानी। क्योंकि असली ट्रेड वो नहीं होता जो स्क्रीन पर होता है, असली ट्रेड वो होता है जो आपके दिल और दिमाग के बीच होता है। चैप्टर 2, रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग। मैंने सब कुछ फॉलो किया था, फिर भी मेरा ट्रेड लॉस में क्यों गया? ये वो सवाल है जो हजारों नए ट्रेडर्स हर दिन खुद से पूछते हैं। इंडिकेटर्स सही थे, पैटर्न क्लियर था, स्ट्रैटेजी टेक्स्ट बुक जैसी थी, लेकिन फिर भी मार्केट ने अलग डायरेक्शन पकड़ ली और वहीं ट्रेडर टूट जाता है, इमोशनली, फाइनेंशियली और सबसे बुरा, मेंटली। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग। एक ऐसा रास्ता जो फैंसी प्रेडिक्शंस, फेक गुरुज और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को छोड़कर सीधी नजर डालता है सच्चाई पर। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा धोखा यह है कि शुरुआत में यह बहुत आसान लगता है। 2-4 चार्ट पैटर्न्स सीखो, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखो और फिर लगाओ अपना पहला ट्रेड। पर जैसे ही रियल मनी टेबल पर आता है, रियलिटी एक करारा तमाचा मारती है।
एक लड़का था, एम्बिशियस, एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट। उसने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा था ये सोचकर कि मैं बाकी सबसे अलग हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं एक दिन करोड़्स कमा लूंगा। उसने इंडिकेटर्स लगाए, न्यूज देखी और हर दिन चार्ट्स को घूरा। कुछ ट्रेड्स जीते, कुछ हारे, लेकिन धीरे धीरे एक चीज सामने आने लगी। मार्केट डजंट केयर। वो न तुम्हारी मेहनत देखता है, न तुम्हारा लॉजिक, न तुम्हारे सपने। मार्केट सिर्फ एक चीज देखता है, रियलिटी। रियलिटी ये है कि कोई भी 100% श्योर नहीं हो सकता। रियलिटी ये है कि लॉसेस होंगे, और कभी कभी ऐसे समय पर जब तुमने सब सही किया हो। रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग उसी सच को अपनाने का नाम है। इसका मतलब है मार्केट को वैसा देखना जैसा वो है, ना कि जैसा हम चाहें कि वो हो। एक ट्रेडर जब खुद को पूरी तरह तैयार मानता है, तब भी मार्केट उसकी टेस्टिंग करता है, और यही टेस्टिंग असली ट्रेडर को बनाती है। इस दुनिया में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक जो सपने में जीते हैं और एक जो ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं। पहला हर बार प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता है, दूसरा बस रिएक्शन देता है, कैलकुलेटेड रिएक्शन। जब कोई कहता है मैं जानता हूं मार्केट कल ऊपर जाएगा, तो वो अपने ईगो को फीड कर रहा होता है। लेकिन जब कोई कहता है अगर मार्केट ऊपर गया तो मेरी स्ट्रेटेजी ये होगी, और अगर नीचे गया तो मेरी रिस्क मैनेजमेंट रेडी है, वो रियलिटी में ऑपरेट कर रहा होता है। ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा टूटते हैं वो लोग हैं जो उम्मीदों के साथ चार्ट्स को देखते हैं, और जो सबसे ज्यादा टिकते हैं वो होते हैं जो कन्फर्मेशन के साथ चलते हैं। रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब है एक्सेप्टिंग दैट यू आर नॉट इन कंट्रोल। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बस समझा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, और उसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं, क्योंकि इंसान की फितरत है सर्टेनिटी ढूंढना। हम हर बार श्योर होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हर ट्रेड प्रॉफिट दे, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग सिखाती है कि जरूरी नहीं हर ट्रेड जीता जाए, जरूरी है कि सही प्रोसेस को कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए। एक बार का लॉस आपको डराता है, लेकिन 100 बार का डिसिप्लिन आपको विजेता बनाता है। रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग सिखाता है कि हर कैंडल में एक स्टोरी है, लेकिन हर स्टोरी में जीत नहीं होती। कभी कभी सर्वाइवल ही सबसे बड़ी जीत होती है। ये ट्रेडिंग का वो वर्जन है जहां इमोशंस पीछे रहते हैं और लॉजिक सामने आता है, जहां उम्मीद से ज्यादा कॉन्फर्मेशन देखा जाता है, जहां फैंटेसी की जगह फैक्ट्स रखे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये माइंडसेट सिखाता है कि ट्रेडिंग कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। ये एक डिसिप्लिन है, एक लाइफस्टाइल है, और एक ऐसा सफर है जो रोज आपके पेशेंस, आपके ईगो और आपके डिसीजन मेकिंग की परीक्षा लेता है। रियलिटी बेस्ड ट्रेडिंग वही समझ सकता है जो खुद को मिरर में देखकर अपने झूठ स्वीकार कर सके, क्योंकि जो ट्रेडर खुद को नहीं समझता वो मार्केट को कभी नहीं समझ सकता। तो अगली बार जब आप चार्ट्स के सामने बैठें, प्रिडिक्शन करना छोड़िए, ऑब्जर्व कीजिए, जज मत कीजिए, वेट कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो सच्चाई को पहचानता है और उसी के साथ चलना सीखता है। चैप्टर 3, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। एक ट्रेडर अपने कमरे में अकेला बैठा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर चार्ट्स घूम रहे हैं, पर उसकी नजरें कहीं और हैं। वो सोच रहा है, कहीं मैं ये सब गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले 2 ट्रेड्स में उसने सब कुछ टेक्निकल सही किया था, लेकिन रिजल्ट रेड। और अब वो डर रहा है, नया ट्रेड लेने से, पैसे गंवाने से, और सबसे ज्यादा खुद से हारने से। यही है ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, वो अदृश्य जाल जो प्रॉफिट से ज्यादा खतरनाक होता है। जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान होता है स्ट्रेटजीज पर, इंडिकेटर्स पर और मार्केट ट्रेंड्स पर। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, हमें समझ आने लगता है कि असली लड़ाई चार्ट्स से नहीं है, असली लड़ाई तो अपने माइंडसेट से है। एक बार का लॉस कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, और एक बार का प्रॉफिट ईगो खड़ा कर देता है। एक दिन आप खुद को जीनियस समझते हैं, और अगले दिन आप खुद से नजर चुराते हैं। ये एक रोलर कोस्टर है जहां हर इमोशन एक्सट्रीम होता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा शत्रु ना मार्केट है, ना न्यूज। सबसे बड़ा शत्रु है फियर, लॉस का डर, गलत होने का डर, मिस्ड अपॉर्चुनिटी का डर। और फिर आता है ग्रीड, एक ऐसा लालच जो कहता है बस एक और ट्रेड, बस थोड़ा और पैसा, और वहीं पर गिरावट शुरू होती है। माइंड एक बैटलफील्ड बन जाता है। हर कैंडल के साथ एक नई इमोशन उभरती है, ग्रीन खुशी, रेड गुस्सा या डर, फ्लैट उलझन और बोरियत। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप इमोशनल होते हैं तो आपको सबसे ज्यादा ट्रेड्स करने का मन होता है,
क्योंकि उस समय आप लॉजिक से नहीं, इम्पल्स से ऑपरेट कर रहे होते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी यही बताती है कि जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक मार्केट को समझने का कोई मतलब नहीं। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका चार्ट रीडिंग नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है इमोशनल डिसिप्लिन। ऐसा डिसिप्लिन जो कहे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है और मैं उसी को फॉलो करूंगा, चाहे मार्केट कुछ भी करे। लेकिन क्या यह आसान है? बिल्कुल नहीं। इमेजिन कीजिए, आपने दिन भर एनालिसिस किया, परफेक्ट एंट्री ढूंढी और फिर प्राइस अचानक उल्टी दिशा में चल पड़ा। आपका दिल कहता है एग्जिट कर लो, आपका ईगो कहता है रुको, मार्केट वापस आएगा, आपका डर कहता है सब खत्म हो जाएगा, और आपका होप विस्पर करता है शायद ये रिवर्सल है। और इसी कॉन्फ्लिक्ट में आप स्ट्रैटेजी भूल जाते हैं और डिसीजन इमोशनल हो जाता है। यही वो पल है जहां 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि उन्होंने चार्ट्स तो सीखे लेकिन खुद को नहीं समझा। ट्रेडिंग एक मिरर है, ये आपको आपकी असली पर्सनैलिटी दिखाता है। अगर आप इम्पेशेंट हैं, मार्केट उसे उजागर करेगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, मार्केट आपकी लिमिट्स दिखाएगा। अगर आप इनसिक्योर हैं, मार्केट आपको हर बार हिला देगा। पर जो ट्रेडर अपने अंदर झांकना सीख जाता है, वो मार्केट के सिग्नल भी पढ़ना सीख जाता है। एक बार एक ट्रेडर ने कहा था, मैंने प्रॉफिट तब कमाना शुरू किया जब मैंने खुद को लॉस में देखना एक्सेप्ट किया, क्योंकि वही एक्सेप्टेंस आपको सिखाता है कि हर ट्रेड जरूरी नहीं है, हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है, और हर बार सही होना सक्सेस की गारंटी नहीं है। ट्रू ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये सिखाती है कि इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको रोबोट नहीं बनना है, आपको अवेयर बनना है। अवेयर ऑफ योर ट्रिगर्स, अवेयर ऑफ योर फियर्स, अवेयर ऑफ योर रिएक्शंस। और तभी आप वो कामनेस पा सकते हैं जो सबसे बड़े ट्रेडर्स की पहचान है। वो कामनेस जो कहती है मार्केट कहीं भी जाए मैं ग्राउंडेड रहूंगा, लॉस होगा तो भी मैं टूटूंगा नहीं, प्रॉफिट मिलेगा तो भी मैं उड़ूंगा नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग का खेल बाहर से नहीं, अंदर से जीता जाता है। आपके अंदर जितनी स्टेबिलिटी होगी, आपका रिजल्ट उतना ही कंसिस्टेंट होगा। और एक दिन जब आप मार्केट के हर झटके को शांत मन से ऑब्जर्व कर पाएंगे, तब आप सिर्फ ट्रेडर नहीं होंगे, आप एक रियल आर्टिस्ट होंगे ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। चैप्टर 4, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। ट्रेड तो सही था, फिर भी अकाउंट साफ हो गया। कहने को बस एक वाक्य है, लेकिन इसके पीछे छुपा दर्द वही समझ सकता है जिसने ट्रेडिंग में सब कुछ खोया हो। सबसे बड़ा धोखा ट्रेडिंग में तब लगता है जब हम जीत के करीब होते हैं, और तब हारते हैं जब हमें सबसे ज्यादा यकीन होता है। ट्रेडिंग में लोग स्ट्रेटजी सीखते हैं, इंडिकेटर्स को डिकोड करते हैं और मार्केट की चाल पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है वही सबसे जरूरी होती है, रिस्क और मनी मैनेजमेंट। हर ट्रेडर की शुरुआत एक ख्वाब से होती है, बस एक सही ट्रेड और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वो एक ट्रेड अक्सर आखिरी ट्रेड बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं थी कि क्या खो सकते हैं। ट्रेडिंग का पहला रूल होना चाहिए प्रोटेक्ट योर कैपिटल, लेकिन असल में लोग सबसे पहले उसी को खतरे में डालते हैं। एक बार का नुकसान चलता है, 2 बार का भी झेल लेंगे, लेकिन जब लगातार लॉसेस होने लगें और आपने पहले से सोचा ना हो कि कितना रिस्क लेना है, तब वो नुकसान आपके अंदर तक उतर जाता है। रिस्क और मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग के वो अनसीन गार्ड्स हैं जो आपको तब बचाते हैं जब बाकी सब फेल हो जाए। एक कहानी याद आती है। एक ट्रेडर था, बहुत पैशनेट, हर दिन चार्ट्स पर नजरें गड़ाए बैठा रहता। उसने स्ट्रेटजी सीखी, टेक्निकल्स समझे, पैटर्न्स पकड़े। एक दिन उसे परफेक्ट सेटअप मिला, सारा पैसा एक ही ट्रेड में डाल दिया। हाई कन्विक्शन है, ये मौका बार बार नहीं आता। ट्रेड शुरू होते ही प्राइस उल्टी दिशा में गया। वो रुका, सोचा थोड़ा और वेट करता हूं, ये रिवर्सल होगा। और देखते ही देखते उसका अकाउंट आधा हो गया। उसे समझ नहीं आया कि गलती कहां हुई। स्ट्रेटजी तो सही थी, एंट्री लॉजिकल थी, फिर क्यों हारा? क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं कि अगर मार्केट प्लान के खिलाफ गया तो बैकअप क्या है। यही होती है ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक भूल, ओवर कॉन्फिडेंस विदाउट प्रोटेक्शन। रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है कि हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है। मनी मैनेजमेंट बताता है कि टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा एक टाइम पर खतरे में होना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। लेकिन अगर आपका सिस्टम प्रेडिक्टेबल है तो आप बचे रहेंगे। रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब है सर्वाइव टू ट्रेड अनदर डे। मार्केट आपको 1000 बार टेस्ट करेगा, कभी सडन न्यूज से, कभी फॉल्स ब्रेकआउट से, कभी इमोशनल मैनिपुलेशन से, और हर बार आपका सर्वाइवल सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना लॉस एक्सेप्ट करने का प्लान बनाया है।
ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है अनकंट्रोल्ड लॉस। क्योंकि ये लॉस सिर्फ पैसे का नहीं होता, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी होता है। मनी मैनेजमेंट सिखाता है कि आपको किसी एक ट्रेड पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। एक स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो एवरेज प्रॉफिट से जीतता है, ना कि रेयर जैकपॉट से। मार्केट एक बैटलफील्ड है, लेकिन ये जंग बुलेट्स से नहीं लड़ी जाती, ये लड़ी जाती है कैपिटल की प्रोटेक्शन से और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से। जो ट्रेडर रिस्क को मैनेज नहीं करता, वो अपने फ्यूचर को गैम्बल कर रहा होता है। और जो ट्रेडर अपने हर ट्रेड से पहले ये जानता है कि अगर ये गलती हो गई तो कितना नुकसान होगा, वही लॉन्ग टर्म में जिंदा रहता है। ट्रेडिंग का सच यही है, ये कोई जीत का खेल नहीं है, ये नॉट लूजिंग एवरीथिंग का गेम है। और जो इस गेम को समझ जाता है वही असली आर्टिस्ट बनता है, जो हर ब्रश स्ट्रोक सोच समझ कर लगाता है। तो अगली बार जब आप ट्रेड करें, एंट्री से पहले यह तय कीजिए कि एग्जिट कब और कैसे होगा। प्रॉफिट सोचना आसान है, लॉस को प्लान करना वही असली डिसिप्लिन है। क्योंकि असली सक्सेस ना सिर्फ उस ट्रेडर की होती है जो जीतता है, बल्कि उसकी होती है जो सही समय पर खुद को नुकसान से बचा लेता है। चैप्टर 5 टेक्निकल एनालिसिस, द टूल्स ऑफ द ट्रेड। रात के 2 बजे थे। कमरे में सिर्फ स्क्रीन की रोशनी थी और उस ट्रेडर की आंखें जो लगातार चार्ट्स को घूर रही थीं। नींद गायब थी, दिल धड़क रहा था और दिमाग सिर्फ एक सवाल से जूझ रहा था, क्या यह ब्रेकआउट असली है या एक और ट्रैप? ट्रेडिंग की दुनिया में टेक्निकल एनालिसिस को एक जादू की तरह देखा जाता है। कुछ इसे फॉर्मूला मानते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक। लेकिन हकीकत यह है कि यह नाइदर परफेक्ट नॉर प्रिडिक्टिव। ये एक भाषा है, द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ प्राइस एंड टाइम। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स को पढ़ने की कला नहीं है, ये उनके पीछे छिपी साइकोलॉजी को समझने का रास्ता है। जब एक ट्रेडर पहली बार प्राइस चार्ट देखता है तो उसे वो सिर्फ लाइंस लगती हैं, ऊपर जाती हुई फिर नीचे गिरती हुई। लेकिन एक ट्रेंड आई देखती है, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई, ग्रीड और फियर की टक्कर, और उस भीड़ की साइकोलॉजी जो हर टिक के साथ अपनी कहानी कह रही है। एक कैंडल बनती है और उसके पीछे एक कहानी होती है। एक प्राइस पैटर्न बनता है और उसके पीछे छिपा होता है इंसानी डिसीजन मेकिंग का फ्लो। टेक्निकल एनालिसिस आपको फ्यूचर नहीं बताता, ये आपको ये दिखाता है कि भीड़ क्या सोच रही है। और अगर आप भीड़ की सोच समझ गए तो अगला मूव आपको इतना भी सरप्राइज नहीं करेगा। लेकिन यहीं पर होती है सबसे बड़ी गलती। लोग इंडिकेटर्स को भगवान बना देते हैं, सोचते हैं कि RSI ओवरसोल्ड है तो अब प्राइस ऊपर ही जाएगा, MACD ने क्रॉस किया है तो गारंटीड प्रॉफिट है। लेकिन भूल जाते हैं कि हर सिग्नल एक कॉन्टेक्स्ट में काम करता है और बिना कॉन्टेक्स्ट के हर टूल एक ट्रैप बन सकता है। टेक्निकल एनालिसिस एक टूल किट है, लेकिन उसका यूज तभी होता है जब आप जानते हैं कि कौन सा टूल कब और कैसे इस्तेमाल करना है। क्या आप किसी कारपेंटर को देखेंगे जो हर काम के लिए सिर्फ हथौड़ा इस्तेमाल करता है? नहीं, उसे पता होता है कि कब ड्रिल चाहिए, कब सॉ और कब एक सॉफ्ट हैंड। वैसे ही एक अच्छे ट्रेडर को भी पता होता है कि कब मूविंग एवरेज इस्तेमाल करनी है, कब प्राइस एक्शन पर भरोसा करना है और कब सिर्फ बैठकर मार्केट को ऑब्जर्व करना है। लेकिन यहां एक और बात है, चार्ट्स देखकर सिर्फ सिग्नल्स नहीं मिलते, भावनाएं भी ट्रिगर होती हैं। एक तेजी से उठती कैंडल और दिल कहता है अब एंट्री ले ले, और चूक गया तो एक सडन ड्रॉप और दिमाग चीखता है एग्जिट कर ले, सब खत्म हो जाएगा। टेक्निकल टूल्स जितने बाहर दिखते हैं, असली जंग उतनी ही अंदर चल रही होती है। हर इंडिकेटर एक लेयर है, लेकिन आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन और आपकी क्लैरिटी वो असली वेपन्स हैं। टेक्निकल एनालिसिस आपको डायरेक्शन दिखा सकता है, लेकिन डिसीजन आपको ही लेना होता है। और ये डिसीजन तभी सही होंगे जब आप टूल्स को मास्टर नहीं, बैलेंस करना सीखें। चार्ट्स आपको अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, लेकिन ट्रैप भी वही दिखाते हैं। एक डबल टॉप आपको सिग्नल दे सकता है, लेकिन कॉन्फर्मेशन आपको खुद निकालना होता है। एक सपोर्ट टूट सकता है और रेजिस्टेंस कभी हिल भी नहीं सकता। और इस अनसर्टेनिटी के बीच एक ट्रेडर को हर रोज अपने लॉजिक और इमोशन के बीच बैलेंस बनाना होता है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ शेप्स और लेवल्स नहीं है, ये एक लेंस है जिससे आप मार्केट की भीड़ के बिहेवियर को डिकोड करते हैं। और हर बार जब आप चार्ट पर नजर डालते हैं तो एक बात याद रखिए, प्राइस डजंट लाई। इंडिकेटर्स बदल सकते हैं, सिग्नल्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, लेकिन प्राइस हमेशा सच बोलता है, उसे बस समझने वाला चाहिए। तो अगली बार जब आप चार्ट पर ट्रेंड लाइन खींचें या कोई ऑसिलेटर चेक करें, तो बस एक पल रुक कर ये सोचिए, क्या मैं मार्केट को देख रहा हूं या सिर्फ खुद की उम्मीदें? क्योंकि ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो प्राइस की बात सुनता है,
और टूल्स को गाइड की तरह इस्तेमाल करता है, भगवान की तरह नहीं। टेक्निकल एनालिसिस आपको एज देता है, लेकिन एज तभी काम करता है जब आप उसे इमोशन से नहीं, विजडम से इस्तेमाल करें। चैप्टर 6 द आर्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। एक ट्रेडर हर दिन चार्ट्स देखता है, पैटर्न्स बनते बिगड़ते देखता है, और फिर अचानक एक सेटअप सामने आता है। सांसें तेज हो जाती हैं, दिल कहता है यही मौका है, क्लिक करता है, बाय। अब वो सिर्फ देख रहा है, हर टिक उसके दिल की धड़कनों से बंधा है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, राहत मिलती है, फिर गिरता है, डर घेर लेता है। अब सवाल है, एग्जिट कब? यही तो ट्रेडिंग की असली कला है। एंट्री लेना आसान है, एग्जिट लेना सबसे मुश्किल। इस दुनिया में लाखों लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो कंसिस्टेंटली टिके रहते हैं। फर्क कहां आता है? स्ट्रैटेजी में नहीं, इंडिकेटर्स में नहीं, फर्क आता है उनके एंट्री और एग्जिट के आर्ट में। एंट्री लेना अक्सर एक इमोशनल डिसीजन होता है, एक गट फीलिंग, एक एक्साइटमेंट, या कभी कभी बस बोर्डम का नतीजा। लेकिन एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो हर एंट्री से पहले बस एक बात सोचता है, अगर ये गलत निकला तो क्या मैं संभाल लूंगा? एंट्री सिर्फ शुरुआत नहीं है, एंट्री एक कमिटमेंट है, और कमिटमेंट बिना क्लैरिटी के डेंजरस होता है। मार्केट में बहुत बार ऐसे पल आते हैं जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। सपोर्ट चेक, वॉल्यूम चेक, न्यूज सपोर्टिव, और माइंड कॉन्फिडेंट, लेकिन फिर भी वो ट्रेड फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंट्री लेने से पहले स्ट्रैटेजी थी, लेकिन एग्जिट का कोई प्लान नहीं था। एग्जिट वो दरवाजा है जहां से या तो आप प्रॉफिट लेकर बाहर निकलते हैं या डिग्निटी खोकर। बहुत से ट्रेडर्स प्रॉफिट में होते हैं, लेकिन लालच कहता है थोड़ा और, फिर प्राइस रिवर्स होता है और प्रॉफिट 0 हो जाता है। फिर डर कहता है अब तो लॉस से बचना है, और एग्जिट तब होता है जब कैपिटल खत्म होने लगता है। एंट्री और एग्जिट कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, ये एक आर्ट है जिसमें कैलकुलेशन से ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस काम करती है। क्या आपने कभी देखा है कि एक ही स्ट्रैटेजी किसी को कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देती है और किसी को सिर्फ फ्रस्ट्रेशन? क्योंकि एक जानता है कि कब ट्रेड शुरू करना है और दूसरा सिर्फ गेस करता है। एंट्री तब लेनी चाहिए जब मार्केट हमें बुला रहा हो, ना कि जब हम उसे पुश कर रहे हों। और एग्जिट तब होनी चाहिए जब प्राइस आपका टारगेट या स्टॉप हिट करे, ना कि आपका डर या लालच। एग्जिट वो पॉइंट होता है जहां आप अपनी इमोशंस की परीक्षा देते हैं, और यहीं से ट्रेडर बनता है डिसिप्लिन्ड या टूट जाता है शैटर्ड। एंट्री लेना आपको मार्केट में लाता है, लेकिन एग्जिट तय करता है कि आप मार्केट से क्या लेकर जा रहे हैं, सीख या सिर पकड़कर पछतावा। हर बार जब प्राइस आपके फेवर में जाता है, आपको लगने लगता है शायद ये ब्रेकआउट है, लेकिन अगर आपने पहले से प्लान नहीं किया कि प्रॉफिट कहां बुक करना है, तो मार्केट आपको उसी प्राइस पर वापस घुमा देता है जहां से आपने शुरुआत की थी। और तब आप सोचते हैं क्यों नहीं निकल गया था? एंट्री और एग्जिट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का डिसीजन अलग मोमेंट में लेना होता है। एंट्री सोच समझ कर ली जाती है, एग्जिट डिसिप्लिन और प्लानिंग का टेस्ट होती है। एक बार की गलती चलती है, बार बार की गलतियां अकाउंट को खत्म कर देती हैं। इसीलिए एक ट्रेडर को सबसे पहले यह सीखना होता है कि एंट्री सिग्नल के साथ नहीं, सोच के साथ होनी चाहिए, और एग्जिट चार्ट के कहने पर नहीं, आपके प्लान के कहने पर। कई बार प्राइस ऐसा लगता है कि और ऊपर जाएगा, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर वहां एग्जिट करता है क्योंकि उसने जो प्लान किया था वो पूरा हो चुका है। कभी कभी ये छोटी सी चीज ही आपको बाकी भीड़ से अलग बनाती है। एंट्री और एग्जिट का आर्ट सिखाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल का बैटलफील्ड है। एंट्री एक दरवाजा खोलती है, एग्जिट ये तय करती है कि उस दरवाजे के पीछे सक्सेस है या रिग्रेट। तो अगली बार जब आप चार्ट देखें, सिग्नल मिले और ट्रेड का मन बने, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं सिर्फ एंटर करने के लिए एक्साइटेड हूं या इस जर्नी को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए तैयार भी हूं? क्योंकि ट्रेडिंग में जीतना उतना जरूरी नहीं है, जिम्मेदारी के साथ एंट्री लेना और गरिमा के साथ एग्जिट करना वही असली आर्ट है। चैप्टर 7 क्रिएटिंग अ ट्रेडिंग प्लान। रात के 3:30 बजे हैं, कमरे की बत्तियां बंद हैं, सिर्फ एक स्क्रीन जल रही है और सामने बैठा है वो ट्रेडर, थका हुआ, टूट चुका, फिर भी चार्ट्स को घूर रहा है। आज फिर लॉस हुआ है, पिछले 4 दिनों में यह तीसरा नुकसान था। वो सोचता है शायद मार्केट ही गलत था, लेकिन अंदर कहीं कोई आवाज कहती है मार्केट नहीं, तुम्हारा तरीका गलत था।
ट्रेडिंग प्लान था ही नहीं। आज का ट्रेड एक गट फीलिंग था, कल का ट्रेड एक यूट्यूब टिप और परसों का एक रिवेंज ट्रेड। लेकिन कोई भी ट्रेड प्लान से नहीं था, और यही वो खामोश वजह होती है जो एक ट्रेडर के अकाउंट को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ट्रेडिंग एक बैटलफील्ड है, और हर बैटलफील्ड में उतरने से पहले स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बंद आंखों से तीर चलाना। हो सकता है कभी निशाना लग जाए, लेकिन ज्यादातर बार आप खुद को ही घायल कर लेंगे। एक प्लान वो ढाल है जो मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी से आपकी रक्षा करती है, और ये कोई बड़ी बड़ी स्प्रेडशीट्स या जटिल एल्गोरिदम्स नहीं होते। एक सही ट्रेडिंग प्लान बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स का सेट नहीं है। ये आपकी सोच, आपकी फिलॉसफी और आपके डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन है। एक सच्चा ट्रेडर बनने के लिए स्ट्रैटेजी जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है क्लैरिटी कि आप मार्केट में क्यों हैं और कैसे ऑपरेट करेंगे। हर मॉर्निंग जब स्क्रीन ऑन होती है तो सबसे पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आज क्या बाय करें। सबसे पहला सवाल होना चाहिए, क्या मेरा प्लान रेडी है? ट्रेडिंग प्लान का मतलब सिर्फ एंट्री और एग्जिट नहीं होता। इसका मतलब है जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब भी आप वही करेंगे जो प्लान में लिखा है। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलेगा। वो कभी अचानक गिर जाएगा, कभी बिना वार्निंग के उड़ जाएगा, और उस समय सिर्फ दो चीजें आपको संभाल सकती हैं, आपका डिसिप्लिन और आपका प्लान। एक ट्रेडर जिसने कभी अपना रिटन ट्रेडिंग प्लान नहीं देखा, वो हर बार अपने इमोशन से लड़ रहा होता है। कभी ग्रीड उसे पुश करता है, कभी फियर उसे फ्रीज कर देता है। लेकिन जिस ट्रेडर ने एक सॉलिड प्लान बनाया होता है, वो हर ट्रेड के पहले खुद से ये चेक करता है, क्या ये ट्रेड मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर आता है? क्या मैंने रिस्क डिफाइन किया है? क्या मैंने एग्जिट सोचा है? क्या मैं इमोशनली स्टेबल हूं? क्योंकि एक अच्छा प्लान सिर्फ ट्रेड्स को नहीं चुनता, वो आपको खुद को भी समझने में मदद करता है। कभी कभी सबसे अच्छा डिसीजन होता है कुछ ना करना, और ये समझ प्लान से आती है। मार्केट हर दिन आपको टेस्ट करता है, कभी फास्ट मूवमेंट से, कभी फेक ब्रेकआउट से, कभी एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर। और उस वक्त अगर आपके पास रोड मैप नहीं है तो आप या तो पैनिक करेंगे या ओवर ट्रेड। ट्रेडिंग में प्लान ना होना ये उम्मीद करना है कि आप समंदर में बिना नक्शे के डायरेक्शन ढूंढ लेंगे, और यही सबसे बड़ी भूल है। एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान आपको याद दिलाता है, आपका मकसद हर ट्रेड जीतना नहीं है, आपका मकसद एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है। वो ट्रेडर जो अपने रूल से चलता है, चाहे मार्केट कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना हो। ट्रेडिंग प्लान आपको स्टेबिलिटी देता है। जब आपके इमोशंस आपको खींच रहे हो तब प्लान कहता है रुको। जब मार्केट तेज भाग रहा हो तब प्लान विस्पर करता है यह तुम्हारा सेटअप नहीं है। और जब सब कुछ सही चल रहा हो तब भी प्लान कहता है एग्जिट अब करो। यही टारगेट था। ट्रेडिंग प्लान आपको फ्रीडम देता है, आयरॉनिकली रूल्स के जरिए, क्योंकि जब आप रूल्स बनाते हैं तो आप अनसर्टेनिटी को हैंडल कर पाते हैं। ट्रेडिंग का सच यही है, ये एक माइंड गेम है, और माइंड गेम को जीतने के लिए सबसे पहले माइंड को शांत रखना पड़ता है, और शांत माइंड सिर्फ उसी का होता है जिसके पास एक क्लियर, टेस्टेड एंड पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग प्लान होता है। तो अगली बार जब आप स्क्रीन पर बैठें, एक बात याद रखिए, मार्केट एक मशीन है, उसमें कोई इमोशन नहीं होता। लेकिन अगर आप बिना प्लान के ट्रेड करेंगे तो आप सिर्फ एक गैम्बलर होंगे, एक ट्रेडर नहीं। चैप्टर 8, द ट्रेडर्स माइंडसेट। सुबह के 6 बजे हैं, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन एक कमरा है जहां रोशनी जल रही है, कॉफी का मग आधा भरा है, और एक इंसान, एक ट्रेडर अपनी स्क्रीन के सामने चुपचाप बैठा है। उसके चेहरे पर ना कोई खुशी है न गम, वो न तो एक्साइटेड है और न ही एंग्शियस, वो बस तैयार है। क्योंकि आज मार्केट क्या करेगा वो नहीं जानता, लेकिन आज खुद को कैसे संभालना है वो अच्छे से जानता है। और यहीं से शुरुआत होती है द ट्रेडर्स माइंडसेट। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, ये एक माइंड गेम है, और इस गेम को जीतने के लिए सबसे पहले आपको खुद को हराना पड़ता है। हर दिन मार्केट आपके धैर्य को परखेगा, हर लॉस आपके आत्मविश्वास को हिलाएगा, हर सडन मूवमेंट आपको इमोशनल बना देगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट मजबूत है तो आप इन तूफानों में भी शांत रह सकते हैं। एक नया ट्रेडर सोचता है कि सक्सेसफुल बनने के लिए उसे सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी चाहिए, सबसे एक्यूरेट सिग्नल्स चाहिए। लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर जानता है सक्सेस स्ट्रेटजी से नहीं,
माइंडसेट से आता है। मार्केट हर किसी को मौका देता है, लेकिन वही टिकता है जो मेंटली तैयार होता है। माइंडसेट का मतलब सिर्फ मोटिवेशन नहीं होता। माइंडसेट का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन, पेशेंस और क्लैरिटी। इमेजिन कीजिए, आप एक ट्रेड में हैं, प्राइस आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। अब दो आवाजें आपके अंदर शुरू होती हैं। एक कहती है एग्जिट ले ले, प्रॉफिट बुक कर। दूसरी कहती है रुक जा और मिलेगा। और वहीं पर होता है असली डिसीजन, जो चार्ट नहीं, आपका माइंडसेट लेता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग एक ही स्ट्रैटेजी से बार बार जीतते हैं और कुछ लोग उसी स्ट्रैटेजी से बार बार हारते हैं? बिकॉज सक्सेस इज नॉट इन द सिस्टम, इट्स इन द साइकोलॉजी। ट्रेडर्स माइंडसेट का पहला रूल है कंट्रोल योर इमोशंस बिफोर दे कंट्रोल यू। मार्केट में एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स सबके पास होते हैं, लेकिन एग्जिट अपने इमोशन से कौन करता है और लॉजिक से कौन, यही फर्क लाता है। माइंडसेट आपको उस जगह तक ले जाता है जहां लॉस से डर नहीं लगता और प्रॉफिट से आप उड़ते नहीं। माइंडसेट कहता है लॉस आया, कोई बात नहीं, प्रोसेस फॉलो किया, प्रॉफिट मिला, अच्छा किया। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वेट करो, फोकस मत खो। ट्रेडर का असली दुश्मन बाहर नहीं, उसके भीतर होता है। लेजीनेस, इंपल्सिवनेस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, रिवेंज ट्रेडिंग, ये वो शैडो हैं जो हर ट्रेडर का पीछा करती हैं। लेकिन एक स्ट्रांग माइंडसेट वो लाइट है जो इन शैडोज को डिसॉल्व कर देती है। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे की बात है, लेकिन ट्रेडिंग दरअसल आपके अंदर की दुनिया को एक्सपोज कर देती है। अगर आप इम्पेशेंट हैं, मार्केट आपको रुकना सिखाएगा। अगर आप ईगोइस्टिक हैं, मार्केट आपको झुका देगा। अगर आप इमोशनल हैं, मार्केट आपको तोड़ देगा। पर अगर आप सीखने को तैयार हैं, तो मार्केट आपको बना देगा। ट्रेडर्स माइंडसेट बनता है हजारों हारों से, सैकड़ों बार गलत होने से और हर बार फिर उठकर खड़े होने से। यह माइंडसेट कहता है मैं हार मान सकता हूं, लेकिन मैं बिना सोचे ट्रेड नहीं लूंगा। मैं लॉस ले सकता हूं, लेकिन मैं रिवेंज ट्रेड नहीं करूंगा। मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को जरूर कर सकता हूं। एक सही माइंडसेट वाला ट्रेडर जानता है हर दिन ट्रेडिंग करनी जरूरी नहीं है, हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, हर लॉस अवॉइड करना जरूरी नहीं है। जरूरी है खुद के साथ ईमानदारी, प्रोसेस के साथ लॉयल्टी और माइंड के साथ शांति। तो अगर आप सच में एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं अपने माइंडसेट पर काम कर रहा हूं या सिर्फ चार्ट्स बदल रहा हूं? क्योंकि जब तक अंदर बदलाव नहीं आएगा, बाहर कुछ नहीं बदलेगा। मार्केट बदलता रहेगा, स्ट्रैटेजीज बदलेंगी, ट्रेंड्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो चीज आपको जीत दिलाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, द ट्रेडर्स माइंडसेट। कंक्लूजन, हर किताब एक रास्ता दिखाती है, लेकिन द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग सिर्फ रास्ता नहीं, एक आईना है जिसमें एक ट्रेडर को खुद की सोच, अपनी गलतियां और अपनी ताकत नजर आती है। यह किताब सिखाती है कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक लंबा, धैर्य भरा और अंदर से झकझोर देने वाला सफर है, जहां हर कैंडल एक कहानी है, हर सिग्नल एक सबक और हर लॉस एक टीचर। जो सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल है, वो जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो समझते हैं कि ये सेल्फ मास्टरी का जर्नी है, वो हर दिन बेहतर बनते हैं। यह एक आर्ट है, और इस आर्ट का सबसे सुंदर स्ट्रोक तब बनता है जब आप अपने इमोशंस को संभाल लेते हैं, जब आप बिना डर के लॉस स्वीकार करते हैं, बिना लालच के प्रॉफिट बुक करते हैं और बिना जल्दबाजी के इंतजार करते हैं, तभी आप एक ट्रेडर से आर्टिस्ट बनते हैं। तो अगर आप इस रास्ते पर हैं या बस शुरुआत करने वाले हैं, याद रखिए, मार्केट आपको हरा नहीं सकता जब तक आप खुद से ना हारें। डिसिप्लिन आपका आर्मर है और माइंडसेट आपकी तलवार। इस सफर में हारेंगे भी, गिरेंगे भी, लेकिन जो उठकर फिर स्ट्रैटेजी के साथ खड़ा होता है, वही ट्रेडर नहीं, विनर कहलाता है। अगर आपको इस किताब की ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, अपने अंदर उतारिए, क्योंकि नॉलेज तभी